गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जोर शोर से। बहुत मेहनत कीजिए, इस बार सबको क्लियर करना है। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूँ मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे, अक्टूबर तक जाएंगे। ठीक है, तो आज मई का शुरू कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर और सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। India's first mortgage backed pass through certificate listed on the National Stock Exchange, है ना, NSE में एक पास थ्रू सर्टिफिकेट लिस्टेड हुआ है, mortgage backed, structured by RMBS Development Company and were backed by which of the following housing finance company। ठीक है, किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा इसको बैक किया जा रहा है। ठीक है, SBI होम लोन्स, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नबी हाउसिंग फाइनेंस एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस। कौन सा है? ये है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, सी। नेक्स्ट आइए, इसके डिटेल में देखिए क्या है। PTCs pass through certificates are like investment coupons। एक इन्वेस्टमेंट कूपन है। When people take home loans from LIC हाउसिंग फाइनेंस they pay EMI, है ना, मंथली EMI पे करते हैं। दिस पेमेंट जनरेट ए स्टडी कैश फ्लो। LIC क्या कर रहा है, उसको एक बंडल बना दे रहा है ना, कुछ कुछ होम लोन्स का, जैसे 100 होम लोन का एक बंडल बना दिया, फिर इसको लिस्ट कर दिया है, NSE में लिस्टेड हो गया है। उसको एज ए शेयर है, आप खरीदिए या कोई इन्वेस्टर उसको परचेज करेगा। उसमें क्या होगा, वो तो परचेज कर लिया, फिर उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो EMI लोग जो होम लोन लिए हैं वो पे करेंगे वो। ठीक है, जब तक मिलता रहेगा, जब तक उसका पूरा ना हो जाए। ठीक है, जो लगाया है वो तो मिलेगा ही, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ LIC कीपिंग ऑल द लोन मनी लॉक्ड अप, है ना, इट बंडल्स ए शेयर इन समवन एल्स होम लोन रिपेमेंट्स। ठीक है, every month as the homeowners repay their loans, investors receive a part of those repayments like interest on a fixed deposit। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट में जैसे इंटरेस्ट मिलता है उसमें वैसे ही मिलता रहेगा, है ना। ये बिग डील क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में पहली बार ऐसा लिस्टिंग हुआ है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम सच मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज वर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, टोटल इशू कितने का है हमें याद क्या रखना है। एक तो फर्स्ट मॉर्गेज बेस्ड जो PTC है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, वो RMBS कंपनी ने उसको डिजाइन किया है ना, और LIC उसको बैक कर रही है। क्या? LIC होम लोन। उसमें कितने का है टोटल इशू? 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, सॉरी 1000 करोड़ का है। फेस वैल्यू क्या है? 1 लाख पर पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC। ठीक है, कूपन रेट क्या है? 7.26% पर कूपन। ठीक है, मैच्योरिटी क्या है? अराउंड 20 ईयर्स। ठीक है, इजी टू ट्रेड डिजिटली, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और रेटेड है, क्रिसिल ने इसको AAA रेट किया है, इसलिए वेरी सेफ है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करना इज वेरी सेफ। लिस्टेड कैन बी बाउट सोल्ड ऑन द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी शेयर की तरह इसको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पास थ्रू सर्टिफिकेट, है ना, किसने डेवलप किया? RMBS डेवलपमेंट कंपनी ने। और होम लोन को कौन सेल कर रहा है? LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, नंबर 2 में आइए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चैंपियनड द इकोनॉमी एट द वर्ल्ड विजुअल ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बेब्स 2025 जो मुंबई में हुआ था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, इसमें मोदी जी ने एक इकोनॉमिक बात की थी। ठीक है, वो कौन सा इकोनॉमी है? अर्जिंग ग्लोबल कंपनी टू क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, है ना। उसका क्या था, उसको एंथम क्या था, थीम क्या था? क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, वेब्स का थीम था। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इकोनॉमी? जिस इकोनॉमी को उन्होंने नाम लिया, वो इकोनॉमी कौन सा था? ब्लू, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड। वो था हमारा ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा इकोनॉमी था? ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है उसके बारे में देखिए।
The orange economy, also called the creative economy, includes economic activity driven by culture, art, media, innovation and intellectual property. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? क्रिएटिव इकोनॉमी है ना। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी है। इस स्पैन्स फिल्म, म्यूजिक, डिजाइन, गेमिंग, पब्लिशिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। कल्चरल सेंट्रिक, बिल्ड्स ऑन ए नेशंस हेरिटेज, आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, किस पे है ये? नेशंस हेरिटेज, आर्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है। टैलेंट ड्रिवन है ये, रिलाइज हेवली ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड डिजिटल टूल्स, आईपी फोकस्ड, जनरेट्स रेवेन्यू थ्रू कॉपीराइट्स, है ना, ट्रेडमार्क्स एंड डिजिटल आईपी। हाई जॉब क्रिएशन, इसमें जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा है। ऑफर्स लार्ज स्केल्ड एम्प्लॉयमेंट इन मीडिया, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखिए फोटो के साथ आया हूँ, है ना, फोटो के साथ लाए हैं। देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, द ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, द ऑरेंज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है ना। नंबर 3 में आइए, विच कंपनीज लॉन्चेज AI powered gold melting ATM offering users the ability to buy, sell, exchange, lease, digitize and monetize gold and gold jewelry। ठीक है, अब आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है ना, गोल्ड की ज्वेलरी शॉप जाने की जरूरत नहीं है, ATM में से ही आप खरीद, परचेज, सेल सब कर लेंगे। ठीक है, कौन सी कंपनी है? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, मन्नापुरम, गोल्ड शिखा, मुथूट है। गोल्ड शिखा, ठीक है, गोल्ड शिखा कंपनी है, कहाँ का है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है गोल्ड शिखा। ठीक है, इसके पहले से ही ATM थे, 14 ATM ऑलरेडी इंडिया में थे और 3 फॉरेन में, लेकिन इसने इस बार क्या किया है? AI पावर्ड गोल्ड ATM लाया है। ठीक है, AI पावर्ड इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, देखिए इसका क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखिए क्या है ये। हैदराबाद बेस्ड गोल्ड शिखा अनवेल्ड an AI powered gold melting ATM offering users the ability to buy, sell, exchange, lease, digitize and monetize gold and gold jewelry। ठीक है, गोल्ड शिखा which launched India's first real time gold ATM in 2022। फर्स्ट ATM कब लॉन्च किया था? 2022 में। ठीक है, इज इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन ATM, अभी क्या कर रहा है? AI पावर नेक्स्ट जनरेशन ATM which incorporates advanced features that redefine gold transactions। The machine offers an integrated augmented reality, है ना, integrated augmented reality AR experience allowing users to virtually try on jewelry before making a purchase, है ना। अभी क्या होगा, इस ATM में आप खरीदने से पहले ही आप उसको वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, वर्चुअल पहन के। जैसे शॉप में जाते हैं तो आपको पहना के दिखाते हैं ना सेल्स पर्सन जो होते हैं वो, है ना। तो यहाँ क्या है, आप ATM में वर्चुअल पहन के देख लेंगे, आप फील कर लेंगे उसको, कैसा लग रहा है, हमारे ऊपर कितना सूट कर रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द गोल्ड इन ATM एंड गेटिंग द मनी इन बैंक अकाउंट, है ना। आप क्या करेंगे, आपके पास गोल्ड है, उसको आप सेल भी कर सकते हैं। कैसे? आप जाके ATM में डिपॉजिट कर लेंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट में कितना देर में आ जाएगा? हाफ एन आवर में। ठीक है, इसको हटाता हूँ, देखिए बढ़िया से। ठीक है, विल टेक एन अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ 30 मिनट्स, है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम मशीन क्या करेगा, आपका फोटोग्राफ लेगा, है ना, फोटोग्राफ ऑफ द डिपॉजिटर, आपका आधार कार्ड वेरीफाइज करेगा और ID प्रूफ। ठीक है, वेरीफाई आधार कार्ड और ID प्रूफ। ठीक है, हाफ एन आवर में ये काम करेगा, सब वेरीफाई हो जाएगा, कितना गोल्ड है ना, जो आपने गोल्ड डाला उसका वो देख लेगा कितना कैरेट है, फिर आपका फोटो ले लेगा, आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा, ID प्रूफ से वेरीफाई करेगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इजी है। द कंपनी हैज ऑलरेडी सेट अप 14 गोल्ड ATM, देखिए मैंने बताया था ना 14 गोल्ड ATM विद डिस्पेंस गोल्ड एंड सिल्वर, दो तरह की ज्वेलरी कर रहा है डिस्पेंस, क्या क्या? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स अक्रॉस इंडिया एंड 3 ATMs इन अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज में भी 3 ATM लगा चुका है। हैदराबाद बेस्ट कंपनी है गोल्ड शिखा, याद रखिएगा। ठीक है, 2002 में फर्स्ट ATM लगाया था, अभी क्या किया है उसने? AI पावर्ड ATM लगाया है। नेक्स्ट आइए, विच रेटिंग एजेंसी
रेटेड इंडिया ट्रिपल बी रेटिंग, ट्रिपल बी है ना, विथ स्टेबल आउटलुक। ट्रिपल बी मतलब हमारा स्टेबल है ना, हमारी चीज़ें स्टेबल है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो है ना, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, ऐसे है। फॉरेन जो इस तरह की रेटिंग से ना फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी रेटिंग एजेंसी, किस रेटिंग एजेंसी ने किया? मॉर्निंग स्टार, DBRS, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच रेटिंग, क्रेसेल। किसने किया है? ए रेटिंग दिया हमारा मॉर्निंग स्टार, DBRS ने, है ना, ये होगा आंसर। ये सभी रेटिंग एजेंसी है, बहुत बढ़िया रेटिंग एजेंसीज में आता है मूडी, स्टैंडर्ड पुअर्स, फिच रेटिंग्स, क्रेसेल, ये सब अच्छे रेटिंग एजेंसी हैं फॉरेन, ठीक है। आइए, इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग हैज बीन अपग्रेडेड टू ट्रिपल बी विथ ए स्टेबल आउटलुक, ठीक है, स्टेबल आउटलुक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं है। अप फ्रॉम ट्रिपल बी लो, पहले क्या था? ट्रिपल बी लो था, है ना, स्टेबल नहीं था, लो था। साइटिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड फिस्कल कंसोलिडेशन एज की ड्राइवर्स बाय एजेंसी। क्या क्या देखा उसने? फिस्कल कंसोलिडेशन, की ड्राइवर्स, ये उसके की ड्राइवर्स है। इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कितने हुए हैं? की फाइंडिंग्स क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। अ ट्रिपल बी रेटिंग डिनोट्स एडेक्वेट क्रेडिट क्वालिटी, है ना, हमारे यहाँ एडेक्वेट क्रेडिट क्वालिटी हो गया है। सजेस्टिंग ए कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस डिस्पाइट पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, हमारे यहाँ कुछ है वल्नरेबिलिटीज अभी भी, बट उसके रहते हुए भी हमारा क्या है? कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अच्छा है हमारा, है ना, क्रेडिट एबिलिटी अच्छी होगी, एडिक्वेट क्रेडिट एबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एज ए की स्ट्रेंथ, वेल रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम, क्रेडिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम, इसको हटा लो, है ना, पूरा देखिए। एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इन्हांस द इकोनॉमिक रेजिलियंस, ठीक है। इट इज एन असेसमेंट ऑफ ए कंट्री, है ना। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? किसी भी कंट्री का असेसमेंट है, क्रेडिट वर्दिनेस, शोइंग द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद लेंडिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री सिंस इट इज अप्लाइड टू ऑल बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इट ब्रॉडली रेट्स कंट्रीज एज आइदर इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेकुलेटिव ग्रेड, with the latter projected to have a higher likelihood of default on borrowings, ठीक है। जो डिफॉल्ट बोरोइंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें हमारे अभी एडिक्वेट क्रेडिट क्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड पुअर, देखिए रेटिंग एजेंसी कौन कौन है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच रेटिंग्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी, है ना। ये लोग रेटिंग कर दिए आपका बढ़िया, मतलब वर्ल्ड में आप अच्छे हो। नेक्स्ट आइए, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, CGSS, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप बाज एक्सपेंशन बाय द गवर्नमेंट, है ना। इसको क्या क्या एक्सपेंड किया है ना, एक्सपेंशन किया। व्हाट इज एक्सपेंशन अमाउंट? उसके एक्सपेंशन अमाउंट क्या है? 5 करोड़ से 10, 5 करोड़ टू 10 करोड़, रुपीज 10 करोड़ टू 20 करोड़, रुपीज 20 करोड़ टू 30 करोड़, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। कितना किया है? रुपीज 10 करोड़ टू 20 करोड़, ठीक है, एक्सपेंशन कर दिया है। इसको डिटेल में देखिए। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एन एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, CGSS, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, डबलिंग द गारंटी लिमिट फ्रॉम रुपीज 10 करोड़ टू 20 करोड़, ना डबल कर दिया, 10 करोड़ था अभी 20, रिड्यूसिंग गारंटी फीस फॉर स्टार्टअप इन चैंपियन सेक्टर्स। और भी क्या किया है? इसका फी भी कम कर दिया है। कितना किया है कम? लिखने वाला नहीं आ रहा है, हाँ आया हुआ तो है, ठीक है। क्या कर दिया? उसका फी भी कम कर दिया है। अब देखिए, व्हाट इज CGSS, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स क्या है? अ फ्लैगशिप क्रेडिट गारंटी इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग कोलैटरल फिलिंग फंडिंग, ठीक है, सपोर्ट टू DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। सबको नहीं मिल रहा है कोलैटरल फ्री, जो DPIIT रिकॉग्नाइज है। DPIIT क्या है?
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप से उसको मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट गारंटी देखिए पूरा कर लेते हैं। डिजाइन टू इनेबल टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल, वेंचर डेब्ट एंड अदर फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कैसे कैसे लोन मिलेंगे? वर्किंग कैपिटल के लिए टर्म लोन्स मिलेंगे, वेंचर डेबिट है तो उसके लिए मिल जाएंगे, अदर फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मिलेंगे लोन आपको। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था CGSS? अक्टूबर 2022 अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ठीक है। 2000 कब हुआ था? 2022 में अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ऑपरेशनलाइज बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। मिनिस्ट्री कौन है इसका? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हु इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? ये हमें मुझे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, ठीक है, प्लीज दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है इसका? लोअर परसिव्ड रिस्क फॉर लेंडर्स फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स, इनेबल डेप्ट बेस्ड अर्ली स्टेज फंडिंग विदाउट कोलेट्रल, ठीक है, कोई कोलेट्रल नहीं लगेगा, है ना, फंडिंग तुरंत होगा। फोस्टर R&D इनोवेशन, ये सब चीज़ों के लिए फंडिंग हुआ है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आ रहे हैं। अलायंस विद द विकसित भारत विजन एंड स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, क्या क्या अलाइन है इसमें? विकसित भारत विजन है, जो हमारे गवर्नमेंट का विजन है, विकसित भारत एंड स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब एक साथ अलाइन होके इसलिए इनको फंडिंग कर रहे हैं कोलैटरल फ्री, लोन दो, ठीक है, ये लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रिकॉग्नाइज बाय DPIIT एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो हमने देख लिया। नॉट क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA नहीं होना चाहिए, जो स्टार्टअप्स है वो NPA नहीं होना चाहिए। एंड नॉट इन डिफॉल्ट टू एनी लेंडर, किसी का डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, एलिजिबिलिटी सर्टिफाइड है ना, जो आप लोन के लिए गया, कोई भी स्टार्टअप्स लोन के गया, ठीक है, किसी बैंक में, तो वो बैंक सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो देगा लोन। एलिजिबल लेंडर्स कौन कौन है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो दे ही देगा, NBFC है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका रेटिंग BBB हो और 100 करोड़ नेटवर्थ से ज़्यादा उसका पास पैसा हो, कितना? 100 करोड़ से अधिक। सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF भी देगा, जो सेबी का रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फंड रहते हैं ना सेबी का, वो भी। की फीचर्स ऑफ द एक्सपेंडेड स्कीम, क्या है इसका? जो गवर्नमेंट ने स्कीम को एक्सपेंड किया है, गारंटी लिमिट फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़ पर बोरोवर, ठीक है, 10 से 20 कर दिया। 85% ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट फॉर लोन्स अप टू 10 करोड़, अगर 10 करोड़ तक कोई लोन लिया है किसी स्टार्टअप ने, वो डिफॉल्ट हो गया तो उसका 85% गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, ठीक है, 85% वो पे कर देगी, गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा किसी बैंक को अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो। और 75% एक्सीडिंग 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से अधिक लोन दिए, ठीक है, 10 से 20 तो कर दिया, लेकिन अप टू 10 करोड़ का 85% गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, उससे ऊपर 75% का गवर्नमेंट का गारंटी है, ठीक है। एनुअल गारंटी फी, है ना, बोले थे ना एनुअल गारंटी फी कम कर दिया है, तो पहले 2% था, अभी 1% कर दिया है ना, रिड्यूस टू 1% फॉर 27 चैंपियन सेक्टर, अर्लियर 2%, एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, ऑटोमेटिक गारंटी इश्यूएंस बाय NCGTC, है ना, इसको ऑटोमेटिक गारंटी मिल जाएगा, किसके द्वारा? NCGTC, है ना, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा, ठीक है। देखिए फोटो में, गवर्नमेंट एक्सपेंड्स स्टार्टअप क्रेडिट स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नंबर 6 क्या है? IEPFA, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी ज्वाइंटली कन्वेंड a strategic meeting to launch the CBIR initiative to help investors reclaim unclaimed dividends and shares. What is the name of the CBIR, है ना, किसने? IEPFA क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी,
एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है IEPFA, ठीक है। उसने क्या किया, एक शिविर लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर, सेबी के साथ। अच्छा, IEPFA किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, हुई इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में दे देना प्लीज, ठीक है। किसने किया है, कौन सा शिविर लॉन्च किया भाई, किसके लिए, अगर कोई इन्वेस्टर्स है उसका कुछ डिविडेंड्स मिलना है, ठीक है, और वो मिला नहीं है, तो वो इन्वेस्टर अपना डिविडेंड क्लेम कर सकता है, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कुछ इन्वेस्ट किया कहीं, शेयर कुछ खरीदे, ठीक है, फिर हमारा कोई अता पता नहीं है ना, हमने कुछ न ट्रेड किया ना कुछ किया, पर वो कंपनी कुछ हमें डिविडेंड दे रही है, बैंक अकाउंट भी लिंक नहीं है, कोई नॉमिनी भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा डिविडेंड वगैरह जो कंपनी देती है, जिसका शेयर लिया हमने, वो IEPFA के पास चला जाता है, ठीक है। फिर IEPFA उस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए शिविर एक लाई है। उस शिविर का क्या नाम है, हेल्पिंग शिविर, मैनेजमेंट शिविर, न्यू निवेशक शिविर, इंश्योरेंस शिविर और निवेशक शिविर। वो है निवेशक शिविर, ठीक है, क्या है वो, निवेशक शिविर है, ठीक है। इट इज ए नेशन वाइड इन्वेस्टर असिस्टेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम टू हेल्प इन्वेस्टर्स रिक्लेम अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर विथ ईज, है ना, इजीली शेयर मिलेगा, है ना, IEPFA दे देगा, ठीक है। अबाउट IEPFA देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, क्या है ये, एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये रखिएगा याद, ठीक है, ये पूछ सकता है ना, सेक्शन कौन सा है, 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कौन इसके अंडर में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, IEPA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट है, प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये प्रमोट करता है, फैसिलिटेट्स रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर्स, ठीक है, इसको फैसिलिटेट करता है कि रिफंड करना है भाई, जिसको अनक्लेम डिविडेंड्स है ओरिजिनल पर्सन तक जाना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको पहुंचाना है, ये काम। मैनेजेज IEPF है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को मैनेज करता है, कॉर्पस कंप्राइजिंग अनक्लेम्ड अमाउंट्स ट्रांसफर्ड बाय कंपनी, ठीक है, वही है जो कंपनी अनक्लेम्ड अमाउंट है ना, किसी ने शेयर खरीद लिया, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो फिर उसको ये दे देता है, ठीक है। आइए जो कंपनी है IEPFA को ट्रांसफर कर देता है उस अमाउंट को, फिर उसको IEPFA पहुंचाता है ओरिजिनल जिसको मिलना चाहिए उसके तक, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, विच नगर निगम इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है, नगर निगम है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च कर सकता है ना, लेकिन इंडिया में सब पहली बार हुआ है। किस नगर निगम ने किया, प्रयागराज नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, पटना नगर निगम, गांधीनगर नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम। किसने किया है, गाजियाबाद नगर निगम ने, ठीक है। किस लिए किया भाई, देखिए बढ़िया से पढ़िए डिटेल में। गाजियाबाद नगर निगम इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड रेजिंग ₹150 करोड़ टू डेवलप अ टर्टियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या, किस लिए किया है, टर्टियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करने के लिए, अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डिजाइन टू ट्रीट एंड रीयूज वेस्ट वाटर ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। क्या कर रहा है, जितने भी वेस्ट वाटर है उसको फिर से ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके उसको रीयूज करेगा, ठीक है, फिर से घर में सप्लाई कर देगा आपको। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इज ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, ULB, अर्बन लोकल बॉडी इशूड करता है टू फंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज वाटर ट्रीटमेंट, क्लीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक श्रीलंका का बैंक था जिसने एक ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था, कहाँ से, गिफ्ट सिटी से, याद है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। किस लिए, सोलर एनर्जी के लिए, श्रीलंका में सोलर एनर्जी
को लाने के लिए श्रीलंका का एक टारगेट है 2030 तक क्या कर देना है, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी करना है। श्रीलंका का एक टारगेट है 2030 तक, तो इसलिए उसी को सपोर्ट करने के लिए उसका बैंक कौन सा था, DBCC, शायद ऐसा ही कुछ था, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। इट अलाइंस विद ग्रीन एनर्जी प्रिंसिपल्स एंड इज सर्टिफाइड फॉर सस्टेनेबिलिटी कंप्लायंस, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, कौन सा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट है इंडिया में एक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया, ठीक है, NSE में लिस्ट किया होगा, ठीक है, किस लिए, वाटर ट्रीटमेंट है ना, टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ठीक है। कितने रुपीज फंड उसको रेज करना है, 150 करोड़। नेक्स्ट में आइए, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी हैंडेड ओवर इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रिक रोप शोवेल टू कोल इंडिया, ठीक है, कौन सी कंपनी ने किया है, कोल इंडिया को इलेक्ट्रिक रोप शोवेल, क्या है, माइनिंग के काम में आता है ये, ठीक है। तो एक किसने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, HAL, NTPC, BHEL, BEML, ठीक है, किसने किया है, BEML ने। BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में, BEML, बताएंगे ना, इसको प्लीज बताइएगा तो कमेंट करके, पता नहीं आगे है कि नहीं है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए ये मशीन है, हाँ, इसको देखिए, ऐसा मशीन है, रोबे शोवेल। स्टेट ऑन BEML हैज ऑफिशियली हैंडेड ओवर इंडिया लार्जेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड इलेक्ट्रिक रोप शोवेल BRS-21, क्या नाम है ये शोवेल का, ये पूछ सकता है, ठीक है, BRS-21 टू नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया, है ना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को दिया है, वो किसका सब्सिडरी, कोल इंडिया का है, ठीक है। रोप शोवेल इज अ टाइप ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट, बोला ना, माइनिंग के लिए काम आता है, यूज फॉर डिगिंग एंड लोडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, डिगिंग एंड लोडिंग में काम आता है। BEML लिमिटेड जो स्टेट ओन्ड है, इसके CMD कौन है, शांतनु राय, याद रखना है, ठीक है, शांतनु रॉय, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, रिसेंटली विच पेमेंट एग्रीगेटर रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है, किसने किया है, क्रेड पे, ये तो पुराना है, नबी भी पुराना है, गेट पे, ग्रो एंड फोन पे, C, ठीक है, बाकी सब ओल्ड है, गेट पे को नया मिला है, क्या है, देखिए फोटो आया, गेट ईपे अ डिजिटल पेमेंट्स एंड मर्चेंट इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर, क्या है, PA, ऑनलाइन अंडर द RBI पेमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। हु इज CEO एंड फाउंडर, प्रवीण शर्मा, ये याद रखिएगा, CEO एंड फाउंडर ऑफ गेट ईपे, प्रवीण शर्मा। अब PA ऑल्सो नोन एज, अब पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में बता रहा है, क्या है, मर्चेंट एग्रीगेटर इज ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर दैट अलाउज मर्चेंट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स बाय इंटीग्रेटिंग इट इनटू देयर वेबसाइट और एप्स, है ना, जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हमेशा लिखा रखा रहता है ना, फोन पे स्कैन किए, पे कर दिए, वो क्या है, थर्ड पार्टी है पेमेंट एग्रीगेटर, उससे उसके अकाउंट में चला गया, ठीक है। गूगल पे का तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, बैंक है नहीं वो, या कोई भी जैसे फ़ोन पे या कुछ भी है, क्रेड पे, लेकिन वो थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर है, वो लिंक हो जाता है उसके वेबसाइट या ऐप से, ठीक है। PH इनेबल देयर क्लाइंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट मेथड्स सच एज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, कार्डलेस EMI, बैंक ट्रांसफर्स, E-वॉलेट्स एंड E-मनीज। कभी कभी जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक एग्रीगेटर आता है, जैसे पेटीएम टाइप का, है ना, या रेजर पे वगैरह पेमेंट करते हैं ना, तो सेलेक्ट करने के लिए इससे करोगे, इससे, है ना,
तो वो भी एक पेमेंट एग्रीगेटर है, थर्ड पार्टी। ठीक है। और देखिए, ए पीए इन इंडिया इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। जो पेमेंट एग्रीगेटर है इस्टेब्लिश होता है तो किस कंपनी एक्ट के अंडर में होता है? कंपनीज एक्ट 2013। ए पीए कैन बी बैंक और नॉन बैंक एंटिटी, कौन भी हो सकता है। सिंस ए पीए हैंडल्स फंड्स इट रिक्वायर्स ए लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, जो कोई फंड हैंडल करेगा उसको आरबीआई ही देगा लाइसेंस। देखिए एग्जांपल और कौन कौन है पीए का, अमेजॉन पे इंडिया, गूगल इंडिया, रेजर पे वगैरह है। ठीक है, तो गेट पे को नया अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट में आइए, अब एक क्वेश्चन नहीं है, एक जानकारी है नीति आयोग को वेबसाइट से, है ना। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासे जापान, जापान को क्रॉस कर दिया है। किसने बोला ऐसा? नीति आयोग ने। ठीक है, देखिए, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज कंफर्म्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम, है ना। साइटिंग आईएमएफ डाटा। आईएमएफ क्या है? उन्होंने भी आईएमएफ का डाटा को लेकर बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसका एक डाटा था जिसमें इंडिया का इकोनॉमिक जापान का कितना था? 4.18, अप्रैल का दिखा रहा था ये, 4.18 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया का कितना हो गया था? डॉलर 4.19 ट्रिलियन। ठीक है, ये अप्रैल 2025 का है। आईएमएफ, है ना, एज पर द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के, उसको कॉपी करके हमारे जो नीति आयोग के सीईओ हैं कौन? वी.आर. सुब्रमण्यम साहब ने बताया। ठीक है, करंट रैंक क्या हो गया? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। ठीक है, तो उसका न्यू ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट में आ गया यूनाइटेड स्टेट, सेकंड में चाइना, थर्ड में जर्मनी एंड इंडिया आ गया फोर्थ में। उसके बाद चला गया फिफ्थ में जापान। पहले हम फिफ्थ में था, फोर्थ में आ गए। ठीक है, अब जीडीपी क्या है भाई? देखिए, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, है ना। कंट्री के अंदर में जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड कैलकुलेटेड, एक पीरियड के टाइम के लिए है, कैलकुलेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेज। इट्स इसेंशियली द टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट द प्राइसेज दैट एक्चुअली existed during the year the output was produced. Unlike real GDP, nominal GDP does not adjust for inflation. ठीक है, रियल जीडीपी क्या है? इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आज हो गया हमारा इतना ही। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं क्विक रिवीजन कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए, हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा? इंडियाज फर्स्ट मॉर्टगेज पास थ्रू सर्टिफिकेट लिस्टेड हुआ था, कहाँ? एनएससी में। ठीक है, क्या लिस्ट हुआ है? इंडियाज फर्स्ट मॉर्टगेज सर्टिफिकेट। मॉर्टगेज पास थ्रू सर्टिफिकेट, है ना, पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट। इधर से उधर क्यों जा रहा है? किसने किया है इसको? बैक्ड बाय कौन है? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से बैक्ड बाय, यही था ना, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। डेवलप्ड बाय आरएमबीएस। ठीक है, बैक्ड बाय एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, है ना। यही था ना। दूसरा में क्या पढ़े हम लोग? अच्छा, इसका क्या था? फेस वैल्यू 1 लाख पर पीटीसी था ना। इसके बारे में देखिए, फेस वैल्यू 1 लाख पर पीटीसी था और 1000 करोड़ था इशू,
है ना। इशू कितना का था, कितने पैसे का इशू किया था, 1000 करोड़ का, ठीक है। दूसरा में हमने पढ़े, ये तो फर्स्ट था हमारा, दूसरा में क्या पढ़े हमने, वेव्स, वर्ल्ड एडो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट कहाँ हुआ था, वेव्स 2025 कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, ठीक है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इकोनॉमी की बात की, वो इकोनॉमी कौन सी थी, ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। एक किस टाइप का चीज है, किस टाइप की इकोनॉमी है, यह है क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है ना। किस किस चीज में किस किस चीज की इकोनॉमी इसमें सम्मिलित है, किस किस काम को, तो कल्चर, आर्ट, मीडिया, इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थे ना, ये क्रिएटिविटी थी ना हमारी। नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, नंबर 3 में हमने पढ़ा एक एटीएम लॉन्च किया है ना, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, कौन सा, एआई पावर्ड, एआई पावर्ड, एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। किसने किया है, किसने अनवेल्ड किया है, गोल्ड शिखा, गोल्ड शिखा एक कंपनी है, कहाँ की है, हैदराबाद बेस्ड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इससे, गोल्ड सेल, परचेज, मोनेटाइज, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। ऑलरेडी इसके कितने एटीएम थे कंट्री में, हमारे इंडिया में 14 एटीएम्स थे एंड 3 कहाँ थे, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। अभी इसने जो नॉर्मल वाले थे, अभी इसने क्या किया, लॉन्च किया है एआई पावर, ठीक है। इसमें हाफ एन आवर में हमें क्या मिल जाएगा, गोल्ड हमारा सेल हो जाएगा, उसको देंगे गोल्ड, वो एटीएम में डिपॉजिट करेंगे, वो हमारा क्या करेगा, फोटो लेगा, आधार कार्ड और आईडी वेरीफाई करेगा, गोल्ड का अपना कितने कैरेट का वो चेक वेक करके, और उतना पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इंडिया का जो रेटिंग था इंक्रीज हुआ है किससे, BBB लो था ना पहले, BBB लो से हमारा क्या हो गया है, BBB हो गया है, ठीक है। किसने किया है, मॉर्निंग स्टार DBRS, ठीक है, मॉर्निंग स्टार DBRS याद रखिएगा, किस रेटिंग एजेंसी ने दिया है, मॉर्निंग स्टार DBRS, ठीक है। 5 में क्या पढ़ा था हमने, CGSS है ना, उसका क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टअप्स के लिए है, उसका वैल्यू, फंड वैल्यू दुगना कर दिया है गवर्नमेंट ने, कितना, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक रुपीज, ये लोग, इनको अब कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है, 10%, 10 करोड़ से 20 करोड़ तो रुपीज हो गया है। दूसरा 85% इसका गारंटी देगी गवर्नमेंट, 85% अगर 10 करोड़ से कम है लोन अमाउंट, अगर अगर डिफॉल्ट हो गया वो स्टार्टअप ने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो, और अगर 10% से 10 करोड़ से ज़्यादा, अगर 10 करोड़ से एबव है तो 75% का गवर्नमेंट का है गारंटी, 85% अप टू 10 करोड़, ठीक है, एंड 75% एबव 10 करोड़, ठीक है, एबव 10 करोड़, ठीक है। और क्या पढ़े हमने, नंबर 6 में क्या हमने देखा, IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी,
उसने किसके साथ मिलकर, सेबी के साथ मिलकर क्या किया, एक निवेशक शिविर लॉन्च किया, जिसमें क्या किया, जो निवेशक हैं उनका अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जितने हैं वो इजीली क्लेम करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जो IEPFA है, किस किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, तो सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब 7 में हमने क्या पढ़ा था, एक ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था। किस नगर निगम ने, गाजियाबाद नगर निगम ने इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, है ना, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने, गाजियाबाद नगर निगम ने। गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, किस लिए किया था, टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। कितने फंड रेज करना है, 150 करोड़। ठीक है, ट्रीटमेंट टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा था बीईएमएल ने क्या किया था, एक कोल इंडिया को हैंड किया है रोप शोवेल। ठीक है, रोप शोवेल जिसका नाम क्या था, बीईएमएल ने हैंड ओवर किया था किसको, कोल इंडिया के सब्सिडरी नॉर्थ कोल को। ठीक है, कोल इंडिया का जो सब्सिडरी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसको किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, BRS-21। जो रोप पे शोवेल है उसका नाम है BRS-21, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका CMD कौन है, शांतनु रॉय। ठीक है, TANU, शांतनु रॉय। ठीक है, और हमने लास्ट में क्या पढ़ा, एक पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्रूवल मिला है, हमारा खत्म हो गया। हाँ, आ जाओ खुला है। 2 मिनट, थोड़ा मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, अंकल लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक गेट ईपे को मिला है पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से अप्रूवल। ठीक है, अच्छा, पेमेंट एग्रीगेटर किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश होता है, AB कंपनीज एक्ट 2023, है ना, 2013 2013 नहीं 2013। ठीक है, ये हो गया। और हमने एक लास्ट में क्या पढ़ा, जो हमारा 10 नंबर में पढ़ा था, हमारा जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ने किसका डाटा कोट किया है, IMF का, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो अभी कैसा रहा, सबसे पहले में कौन हो गया, USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, और आ गया हमारा इंडिया। ठीक है, और 5th में क्या चला गया, जापान। तो आज के लिए डिस्कशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना मत मुझे, और कमेंट जो हमने बोला कि जो जो बताना है कमेंट में, वो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए उसका रिप्लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा 1 मई का हो गया। अब अप्रैल के करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस करने के बाद, ये जून का है, जुलाई नहीं है। ठीक है, या जून लिखा है ना, हाँ, मई का है, सॉरी। क्या पढ़े हमने, मई का पढ़ लिया हमने। तो हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया पूरा। अब सितंबर का पूरा एक साथ में करा दूंगा।
ठीक है। और अक्टूबर का 1-2 वीक का वो भी कर लेंगे, 1 अप्रैल का करेंगे, उसके बाद फिर हम सीए पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, रीजनिंग, क्वांट, सारे मेंस लेवल का है ना। और आरआरबी का हम प्री शुरू करेंगे ना, आरआरबी का शुरू करेंगे, आज शायद स्टार्ट कर दें, कल सुबह आरआरबी का प्री। ठीक है, और हमारा सीए चल ही रहा है। ठीक है, तो हम पूरे जोर से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इस साल लेना है हमें जॉब। ठीक है, इस साल क्लियर करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।